वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसी मेडिसिन्स के बारे में सीखेंगे जिसमें आपको पेडू में दर्द हो रहा है। तो पेडू में दर्द जब भी होता है तो उसकी कौन सी सबसे बेस्ट दवा है जो कि आपको लेनी चाहिए, और कब कब आपके पेडू में दर्द होगा और इससे आपको क्या इंडिकेशंस यानी कि क्या लक्षण दिखते हैं। तो इसके टॉपिक पे आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो महिला है उसको इस तरीके से पेड़ों में दर्द हो रहा है, और जब भी पेड़ों में दर्द होता है तो यहाँ पे ये जो एरिया है वहाँ पे आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो 5 ऐसी सबसे अच्छी दवाइयों के बारे में सीखेंगे कि जो कि आपके पेड़ों के दर्द को इमीडिएटली ठीक कर सकती है। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि पेड़ों में जो दर्द होता है वो किस वजह से होता है। उसे हम एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में ये कह सकते हैं कि एब्डोमिनल पेन, यानी कि हमारा पेट का जो नीचे का हिस्सा होता है एब्डोमेन एरिया, यहाँ पे आपको दर्द रहता है। तो जब भी महिला का दर्द रहता है तो उसके कारण ये हो सकते हैं कि पीरियड्स से आपको दर्द होना, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, एंडोमेट्रियोसिस, जो एंडोमेट्रियल महिला की जो वॉल होती है तो ये वॉल में इन्फेक्शन हो जाना, या फिर किसी कारण से ये ब्रेक हो रही है मेंस्ट्रुअल में तो उसके कारण दर्द रहता है, या फिर ओवरियन सिस्ट यानी कि जो गांठें बन रही हैं उसकी वजह से भी पेडू में दर्द रह सकता है। अब मेल की बात करें तो जो कि एक पॉपुलर बीमारी है, और दूसरी जो है वो इंज्यूइनल हर्निया, टेस्टिकुलर टोर्जन, यानी कि जो टेस्टिकल्स होते हैं और उसके आगे का जो हिस्सा है मेंस का, उनके बीच में ये जो हम घर्षण कहते हैं या फिर कुछ तरीके से वहाँ पे चोट लगती है तो इसके कारण भी आपके एब्डोमेन में दर्द रहता है। अगर ये जो सिम्टम्स हैं वो मेल के हैं और ये है फीमेल्स के, दोनों को मिलाकर जो कंबाइन रहता है वो ये है कि एपेंडिसाइटिस, डाइवर्टिक्युलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज रहना, किडनी स्टोन भी हो सकता है, स्टमक में छाले पड़ना, अल्सर रहना, गैस्ट्रोएंट्राइटिस और आईबीडी या फिर आईबीएस, इन्फ्लेमेटरी बोवेल सिंड्रोम या फिर इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिजीज। तो ये जो कारण है उसके कारण पेशेंट को एब्डोमिनल पेन रह सकता है। आगे की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे कि मेरी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है लर्न विद फाइजा। तो इसे आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ पे एक कोर्स के एडवर्टाइजमेंट मैंने बताई हुई है आपको, जिसमें आप मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ का कोर्स ले सकते हैं। उसमें आप सीखेंगे कि किसी भी डिजीज़ के कॉजेस यानी कि किस कारण होता है, उसके लक्षण क्या है, डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट और मेडिसिन ऑप्शंस। तो इसे जल्द ही से डाउनलोड करें, जिससे आपको कोर्स कंप्लीशन के बाद सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और ओनली 250 रुपीज़ में आपको 1 ईयर में ये जो कोर्स है वो मिल जाएगा। तो ऐसे ही सीखते रहें और मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं 5 ऐसी सबसे बेस्ट मेडिसिन जो कि पेडू में दर्द को ठीक कर सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो है मेफ्ताल स्पास। तो ज़्यादातर डॉक्टर्स जो है, मेडिकल स्टोर जो है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये जो मेडिसिन है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करी जाती है, जो कि ब्लू क्रॉस फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। तो ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जो कि एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट है, यानी कि आपके जो मसल्स है एब्डोमेन के, उसमें अगर आपको स्पाज्म होता है तो वो ये मेडिसिन क्या करती है, उस स्पाज्मोडिज्म जो है उसको ठीक करके अपना काम करती है। तो इसमें 2 कंटेंट हैं, जैसे कि डाइसाइक्लामाइन और मेफेनेमिक एसिड। तो डाइसाइक्लामाइन का 10 mg एंड मेफेनेमिक एसिड जो है वो 250 mg इसका सॉल्ट कंटेंट रहता है। स्पेशली एब्डोमिनल पेन यानी कि जो पेडू में दर्द होता है, डिसमेनोरिया यानी कि जो पीरियड्स के क्रैम्प्स आ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल के दौरान आपको पेन हो रहा है, और कॉल्की पेन, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को ये सजेस्ट करते हैं। इसकी जो डोजिंग थेरापी है वो 1 टेबलेट पर डे पेशेंट की कंडीशंस के मुताबिक सजेस्ट करते हैं, या फिर ज़्यादा पेन हो रहा है तो 1 से 2 टेबलेट दिन में एक बार पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं।
दूसरी जो मेडिसिन है वो ये है यहाँ पे बायोकैम की बायोस्पान। यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोस्पान इंजेक्शंस। तो अगर ज़्यादा आपको पेन हो रहा है तो ये जो इंजेक्शन है वो इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस और इंट्रावेनस के लिए यूज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 एम्पिल की आपको एम्पुल मिल जाएगी। तो हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड नाम के सॉल्ट कंटेंट की इसका इंजेक्शन रहता है 1 ml का। तो स्पेशली जो एब्डोमिनल पेन रहता है, IBS, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम पेन, तो इसी कंडीशन में दी जाती है। या फिर क्रैम्प्स आ रहे हैं, पेट में आपको दर्द आ रहा है, छूक आ रही है और ऐसा डिस्कम्फर्ट सा फील हो रहा है, तो इसी कंडीशन में हायोसिन के जो इंजेक्शन है वो पेशेंट को दी जाती है। तो ये जो सॉल्ट कंटेंट है उसकी मैकेनिज्म ये है कि जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको स्टॉप करती है और जो हमारे मसल्स हैं उसको रिलैक्स करेगी। तो आपकी मसल्स जो क्रैम्प्स के कारण जो स्टिफ हो जाते हैं, ये मेडिसिन लेने से आपके मसल्स रिलैक्स होंगे और आपको पेन नहीं होगा। तो ये जो इंजेक्शंस हैं वो 6 साल से कम एज के जो बच्चे हैं उनमें यूज़ नहीं होती है। आप अल्टरनेटिव मेडिसिन उनको सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसकी जो थेरापी है वो 1 इंजेक्शंस पर डे पेशेंट को दिया जाता है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी एक बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं, इस तरीके से पूरी कलर प्रिंटेड बुक आएगी। अगर आपको भी हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है और डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ के बारे में या फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस क्या है, सभी तरह की इन्फॉर्मेशन हमने इसमें दी हुई है। इसको परचेस करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे और अपनी जो बुक है वो आप घर पे मंगवा सकते हैं। थर्ड मेडिसिन की बात करें तो वो ये है कि एलन के होम्योपैथिक A64, ये नंबर आप ध्यान से नोट करें, A64 ड्रॉप्स। तो A64 जो ड्रॉप्स है वो एब्डोमिनल पेन के लिए बनाए गए हैं। तो स्पेशली इसका यूज़ क्या है? स्पेशली इसका यूज़ ये है कि जब भी आपके एब्डोमेन में एक्यूट पेन होता है बिकॉज ऑफ आपकी बॉडी में पेप्टिक अल्सर, यानी कि स्टमक में, एब्डोमेन में छाले पड़ गए हैं, एक्यूट आपको पैंक्रियाइटिस है, जो हमारे पैंक्रिया होता है वहाँ पे आपको दर्द रहना, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाना, एपेंडाइटिस, गैस्ट्राइटिस, बिलियरी कॉलिक एंड गैस्ट्रोएंट्राइटिस। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। इसका जो डोज है वो आपको क्या करना है, किस तरीके से लेंगे, एक ग्लास ले लेना है, उस ग्लास में हमें 8 से 10 ड्रॉप A64 के इसमें डालने हैं। 8 से 10 ड्रॉप डालने के बाद आपको ये जो ग्लास है वो आधे ग्लास तक पानी भर लेना है और ये जो दवा वाला पानी है वो आपको दिन में 4 बार पेशेंट को कंज्यूम करने के लिए बोलना है। इस तरीके से इसकी डोजिंग रहती है। फोर्थ मेडिसिन पे आए तो वो ये है कि कोलोस्पा। तो कोलोस्पा एबॉट फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। इसका जो सॉल्ट कंटेंट है वो है मेबेवेरिन। तो मेबेवेरिन जो है वो एंटीस्पाज्मोडिक एजेंट से क्लास के बिलोंग करती है। तो हमारी बॉडी में जब भी एब्डोमिनल स्पाज्म होता है और क्रैम्प्स होता है तो उसे हम स्पाज्मोडिक कंडीशन कहते हैं। एंटी का मतलब ये है कि ऐसे एजेंट जो उसको ठीक करती है। तो इसका यूज स्पेशली IBS, जो कि मैंने आपको बता दिया पहले, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, जिसके कारण पेप्टिक अल्सर और छाले पड़ जाना, ऐसे कंडीशंस रहती हैं, या फिर पेट में दर्द रहना ड्यू टू स्पाज्म रहना, क्रैम्प्स और ब्लॉटिंग यानी कि गैस की बीमारी होना। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को मेबेवेरिन सजेस्ट करते हैं। इसका मैकेनिज्म ये है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और मस्कारिनिक जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे स्मूथ मसल्स पे अटैच रहते हैं। तो ऐसे केमिकल्स और ऐसे रिसेप्टर को ब्लॉक करती है और ये ब्लॉक करने के कारण आपको जो स्पाज्म होता है, जो पेन होता है, उससे आपको रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जो टैबलेट है वो आपको खाना खाने से 20 से 30 मिनट पहले लेने हैं, जिससे कि ये आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। और इसकी जो थेरापी है वो 1 टैबलेट पर डे की रहती है, यानी कि पूरे दिन में आपको एक ही टैबलेट पेशेंट को लेने के लिए बोलना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं चरक कंपनी की ओजूस टैबलेट। तो ये ओजूस टैबलेट जो है वो
ब्लॉटेड फीलिंग यानी कि जो आपको गैस की बीमारी बनती है, स्टमक में पेन रहता है, स्टमक में डिस्कम्फर्ट जैसा रहता है, कभी कभार कॉन्स्टिपेशन रहना, तो ऐसी कंडीशन से आपको बाहर निकालने में हेल्प रहती है। आपका जो डाइजेशन है उसे इम्प्रूव करेगी। जब आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा तो आपको स्टमक डिस्कम्फर्ट जैसी और इसके रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो उससे आपको राहत पाएगी। ये स्पेशली सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन है, वो 100% आपको ऐसे कंडीशन से बाहर निकाल सकती है। तो इसका जो डोज है वो 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार लेनी है, यानी कि जब भी आप सुबह ले रहे हैं तो 1 या फिर 2 टैबलेट सुबह लेनी है और 1 या फिर 2 टैबलेट आपको रात में लेनी है। इस तरीके से आप ये जो टैबलेट है वो पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। नाउ अगेन मैं आपको एक छोटी सी एड ब्रेक लेकर बताना चाहती हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, ऐसे ही आपको 5S मेडिसिन या फिर किसी भी कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप मेरी एप्लीकेशन है लर्न विद फाइजा, उसे आप प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्द ही से मेरे कोर्सेज को लीजिए और मेरे साथ ऐसे ही स्टडी कीजिए, जिसमें आपको सर्टिफिकेट भी अवेलेबल है। और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। इसमें भी मैंने बहुत इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशंस आपको दी है, जिससे कि आप अपने पेशेंट जो है या फिर घर पे किसी भी तरीके से होम रेमेडीज से ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टर्न करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।